क्या बात है? इतनी रात में अकेली क्या कर रही है? सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज सर? ऐसे खराब मौसम में आ कहाँ से रही हो? सर मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई थी। लौटते वक्त मेरी गाड़ी खराब हो गई सर। प्लीज हेल्प मी सर। गाड़ी खराब हो गई है? चलो देखते हैं। लगता है गाड़ी में मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थोड़ी दूरी पर मेरा घर है सर। चलो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन गार्डन रोड पे था। पर इतनी रात में इस तरह से अकेले कहीं जाना कितनी खतरनाक बात है, तुम्हें मालूम है ना? और तुम्हारे साथ कोई और दूसरा क्यों नहीं? सर मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा था मेरे साथ आने के लिए, लेकिन वो लोग पार्टी मूड में थे, वहीं रुक गए। ठंड लग रही है? ये जैकेट पहन लो। थैंक यू सर। मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। लगता है तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम कुछ छुपा रही हो। सच क्या है बताओ? सर गाड़ी रोक दीजिए, वो रहा मेरा घर। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे घर चलिए, मम्मी घर पर ही है, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं, तुम जाओ, रात बहुत हो गई। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। लड़की अपना क्राउन भूल गई। कमाल है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? देखिए अभी तो अंदर गया। क्या है? कोई हॉर्न घंटी सुनाई नहीं देता क्या? कितनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? आपको क्या चाहिए साहब? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? जो लड़की अभी अभी इस घर में आई है, ये उसका है। गाड़ी में रह गया था, ये उसे दे देना। लड़की? कौन लड़की? खड़े खड़े सो रहे हो क्या? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो अभी इस घर में आई है। तुमने ही खोला था ना दरवाजा? किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कोई लड़की नहीं आई, यहाँ पे कोई लड़की रहती ही नहीं। अभी 2 मिनट पहले एक लड़की इस घर में आई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। मैं सीआईडी से हूँ। अगर आपको लगता है कि वो लड़की इसी घर में आई तो आप ले लीजिए तलाशी। घर में अंधेरा है, लाइट गई हुई है। लाइट गई है?
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टॉर्च लेकर आता हूं, मगर तुम यहां से हिलना नहीं। तुम भी चलो मेरे साथ अंदर। यहां तो कोई भी नहीं है, मगर मैंने उस लड़की को इसी घर में आते हुए देखा है। तो फिर वो गई कहां? मैंने कहा था ना साहब, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो लड़की गई कहां? तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ये वही लड़की है। अगर ये लड़की यहां नहीं आई और तुम उसे नहीं जानते हो, तो फिर उस लड़की का फोटो यहां क्या कर रहा है? इस घर में उसका फोटो कैसे? साहब, आपने इस लड़की को इस घर में आते देखा था? हाँ, इसी लड़की को। ये लड़की मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठकर यहाँ इस घर तक आई है। ये कैसे हो सकता है? आपके साथ ये लड़की कैसे आ सकती है? ये ईशा मैडम है, इन्हें मरे 2 साल हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मर चुकी है साहब। सच सच बताओ, बात क्या है? बताओ। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये मर चुकी है। कैसे हो सकता है? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत है। हेलो अभिजीत, जरा ध्यान से सुनो। देखो, मैं गोरेगांव रोड पर हूँ। यस सर। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैं किसी जाल में फंसने वाला हूँ, इसलिए सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से एक लड़की गायब हो गई है और मैं इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। ओके सर, मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ पे। एसीपी साहब का फोन था, कह रहे थे कोई लड़की गायब हो गई है। मामला गड़बड़, मैं जाके देखता हूँ। हम भी चलें? नहीं, तुम यहीं रुको। फेड्रिक्स, तुम आओ साथ में। अब बताओ, बताओ वो लड़की कहाँ गई? साहब, मैं आपसे कह चुका हूँ कि वो लड़की मर चुकी है। अगर फिर से बोला ना तो गोली मार दूंगा। आपको गोली मारनी है ना, तो मार दीजिए गोली, मगर वो लड़की मर चुकी है। अगर वो लड़की मर चुकी है तो फिर ये गाड़ी में कहां से आया? ये उसका क्राउन है जो वहां मेरी गाड़ी में छूटा था। ये लड़की तो वहां खड़ी, देखा देखा, वो लड़की वहां मेरी गाड़ी के पास खड़ी है। चलो आओ, देखो देखो जिंदा है कि नहीं। चलो चलो, आप छोड़ दो मुझे, छोड़ दो साहब। ये ईशा मैडम नहीं है साहब, ये उनकी आत्मा है साहब, ये उनकी आत्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। साहब, आप भी भाग जाओ, आपको छोड़ेगी नहीं है साहब। तो क्या गड़बड़ है? सर, मेरी मम्मी घर पर नहीं है, वो हमारे दूसरे वाले घर पर है। आप प्लीज मुझे वहाँ छोड़ देंगे सर? ज्यादा होशियारी मत करो। इस आदमी ने अभी मुझे तुम्हारा फोटो दिखाया और कहा कि तुम मर चुकी हो। सर, ये मेरा नौकर है शामू। आजकल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। रात को डरावने डरावने सपने देखता है और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। मैंने अभी इस पूरे घर की तलाशी ली। तुम कहाँ थी? सर, मैं अंदर गई थी, मेरी मम्मी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से आ गई। सर, मेरा दूसरा वाला घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। आप प्लीज मुझे वहाँ छोड़ देंगे सर? कुछ तो गड़बड़ है। सर, कोई गड़बड़ नहीं है। मेरी मम्मी यहाँ नहीं है और मैं उस पागल नौकर के साथ रहना नहीं चाहती। सर प्लीज आप मुझे दूसरे वाले घर पर छोड़ दीजिए। ठीक है, बैठो गाड़ी में। Good evening, ma'am. Good evening and welcome, ma'am. Not this one. Okay, come this side. Please, please. Thank you. क्या लगेगा मैम आप? Later. Not a problem, as you wish.
तो फिर मैंने बहुत ज्यादा मत जाना, फिर मैंने जाना ही है, फिर मैंने कहा हेलो, हाँ तो मैंने हेलो, हाँ हाँ हाँ, हम लोग हैं ना 1 घंटा यहाँ, हाँ तुम आ सकते हो। एक्सक्यूज मी। कहिए क्या बात है? बात कुछ नहीं है, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके हाथ पर निशान बना है ना, ये ईगल वाला सिंबल, ये क्या है? क्यों पूछ रहे हैं आप? बस ऐसे ही अच्छा लगा तो पूछ लिया। वैसे ये बनवाया कहाँ है आपने? ये तो मुझे याद नहीं। देखिए कुछ तो याद होगा आप। यस सर। दक्ष, ध्यान से सुनो। मैं गोरेगांव रोड पे पहुंच रहा हूँ, तुम भी पहुंचो। हाँ सर, मैं अभी पहुँचता हूँ। वैसे ये जगह है कहाँ पर? पहले तुम स्टेशन रोड पे पहुंचो, वहां से सीधे चलना, सेकंड लेफ्ट लेना, उसके कॉर्नर पे मैं तुमको मिलूंगा। ओके? जी सर, अभी पहुँचता हूँ। वेटर, ये यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी थी, वो कहाँ गई? अब पता नहीं सर क्या हुआ, अचानक से उठ के चली गई। आई सर। दक्ष, तुम अभिजीत के साथ में जाने वाले थे ना? हाँ सर, मैं जा रहा था मगर रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई तो मैं यहाँ आ गया। हाँ अभिजीत, दक्ष वहाँ आ नहीं सकेगा, वो यहाँ आ गया। हाँ, उसकी बाइक खराब हो गई है। ओके, हमें बताते रहो। ओके। Damn it. दक्ष, तुम जल्दी से फोरेंसिक लैब में जाओ। फॉरेंसिक लैब? हाँ, बहुत अर्जेंट है। एसीपी साहब को कुछ रिपोर्ट चाहिए अर्जेंटली। तुम उनके आने से पहले वो कुमार की केस की फाइल वहां से लेके आओ, ठीक है? सर, मैं जरा एक बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं बाद में ले आऊँ फाइल? नहीं नहीं, अभी जाओ, हम लोग दूसरे काम में लगे हुए हैं। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। बाय। एक मिनट। थैंक यू। अरे मेरा जैकेट। इंस्पेक्टर अभिजीत है। अभी अभी बहुत गड़बड़ होगी बॉस। क्या हुआ था? दक्ष ने वो देख लिया, वो सीक्रेट निशान। कौन से वाला निशान? वही जो हमने छुपा के रखा हुआ था। तुमने कुछ बताया तो नहीं उसको? नहीं, मैंने उसे ऐसे ही जबरदस्ती भेज दिया फॉरेंसिक लैब में। गुड गुड, अच्छा किया। मैं एसीपी साहब से इस बारे में बात करता हूँ। ये सब हो क्या रहा है? इस घर में भी वही हाल, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। आखिर हो क्या रहा है? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? क्या मैं उस लड़की से बात कर सकता हूँ जो अभी अभी अंदर आई है? लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं आई। हे भगवान, फिर वही। देखिए, वो लड़की किसी फैंसी ड्रेस पार्टी से आई है और शायद ईशा नाम है उसका। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मजाक? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो सिर्फ ईशा, ईशा मेरी बेटी थी।
करीब 2 साल पहले एक दिन जब वो फैंसी ड्रेस पार्टी से लौट रही थी, तब कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उस दिन उसने पैसे जैसे कपड़े पहने थे। ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? हैं? बंद करो ये ड्रामा। वहां उस घर में आपका नौकर भी यही कह रहा है और आप भी यही कह रही हैं कि वो मर चुकी है। ये हो क्या रहा है? अब सब लोग मिलकर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। अरे मैंने अभी अभी बात की उस लड़की से और वही मुझे यहाँ तक लेकर आई और मैंने अपनी आंखों से उसे इस घर के अंदर जाते हुए देखा है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना सर? तो चलिए मेरे साथ। हाय डॉक्टर। हाय दक्ष। सॉरी टू बॉदर यू, दया सर ने अचानक मुझे भेज दिया। हाँ, कहा कुमार केस की फाइल आपके पास है। कुमार केस की फाइल? नहीं, वो तो मैंने सीआईडी ऑफिस में पहले ही भेज दी थी। आयुष श्योर? ठीक से याद है आपको? हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? फोन करके पूछ लूं? नहीं डॉक्टर, रहने दीजिए। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। वो मुझे किसी तरह से वहां से हटाना चाहते थे। आप जानना चाहते हैं ना कहाँ है वो? यहाँ सोई है वो। अरे ये क्या है? क्या है ये? ये तो मेरा जैकेट है। हा? मैंने ईशा को दिया था। वो थोड़ी भीगी थी, उसे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इनफैक्ट ये जैकेट लेने के लिए ही मैं वापस आया था। दक्ष सर, दया सर ने कहा है कि किसी भी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना। अच्छा, ये ऑर्डर शायद आपके लिए होंगे। नहीं सर, सबके लिए है। उन्होंने कहा है कि कुछ वायरस वगैरह घुस जाएगा अगर कंप्यूटर ऑन किया तो। फिर भी मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है, मैं बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। ओके? पर सर 1 मिनट। थैंक्स। ये हो कैसे सकता है? मैं नहीं मानता ये आत्मा बात्मा, ये सब बकवास है। एक जीती जागती लड़की मेरा ये जैकेट लेके आई है। अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे ये जैकेट दिया था। समझिए आप? मुझे आपकी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं और ना ही इस खबर पर। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मेरा जैकेट ईशा की आत्मा नहीं बल्कि ईशा खुद लेकर आई है। उसकी गाड़ी की चाबी अभी भी मेरे कार में पड़ी है। वो यही कही है और आप भी उससे मिली हुई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आत्मा को शांति। आत्मा को शांति। सरप्राइज! 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 सर, आपने हम लोगों को पहचाना? तुम लोग नरीमन कॉलेज के स्टूडेंट्स हो ना? यस सर। पर क्या आपको अभी भी याद है वो बात? कौन सी बात? जब आप हमारे कॉलेज के फंक्शन में आए थे तो हमने आपसे पूछा था कि आपको कभी भी डर लगता है? वो और सर, हम सब ने उसी दिन सोचा था कि आपको डरा कर रहेंगे। सच बताइएगा सर, आप डर गए थे ना? डर? मुझे तो पहले से ही पता था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन तुम्हारी वो आत्मा कहाँ गई? वो लड़की ईशा? ये सब प्लान उसी का था ना? जरा बुलाओ उसे। हाँ सर, वो भी यहीं कहीं पे छुपी हुई है। ईशा! 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 मैं फोन करती हूँ सर। फोन की आवाज तो वहीं से आ रही है। ईशा! 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 Oh my God, ईशा! क्या?
सर देखिए, ये देखिए। पूरा हाथ नीला है, क्या जहर गया है हाथ में? हाँ सर, ये लड़की जहर से मरी है, सांप के जहर से। ये देखिए 7 एम। अभी पता चल जाएगा कौन सा सांप था। सर, इस लड़की को वाइपर ने काटा है। 100 स्केल्ड वाइपर, जिसे फुटसी भी कहते हैं। बहुत ही जहरीला सांप है, होता तो 1.5 फुट का ही है। हाँ, लेकिन सांप ने हाथ में कैसे काट लिया? ये ईशा का पर्स है। इसमें किसी ने नीचे यहाँ पर छेद बनाए हुए, नीचे, ताकि ये दिखाई ना दे। मतलब सांप इसमें था? हाँ, किसी ने इसमें छेद इसलिए बनाए ताकि सांप दम घुटकर मर ना जाए। सांप पर्स में था। बेचारी ईशा ने मोबाइल निकालने के लिए अपना हाथ पर्स में डाला और सांप ने उसे काट लिया। इसका मतलब किसी ने सांप से ईशा का खून कर दिया है। ईशा का खून कैसे हो सकता है? उसे तो सांप ने काटा है। और सर, उसे कोई क्यों मारेगा? यही तो जानना है कि सांप ईशा के पर्स में आया कैसे? सांप पर्स में? हाँ, और सांप पर्स के अंदर किसी ऐसे आदमी ने रखा है जिसे मालूम था कि ईशा ने पर्स कहां पे रखा था। ईशा का खून करने वाला आप में से कोई एक है। प्लीज सर, ऐसे मत कहिए। भला हम में से कोई क्यों ईशा को मारने लगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो टीवी एक्ट्रेस हूँ। इन्होंने कहा माँ का रोल कर, मैंने किया। मुझे पैसे भी नहीं मिले सर। सर, मैं जाऊं? कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। तुम जितने लोगों ने भी ये मजाक करने का प्लान बनाया था, वो सब के सब हैं यहाँ पे। देखो जरा। सर, करण और रोहन नहीं है सर। कहाँ गई ये दोनों? मालूम नहीं सर। है कौन ये दोनों? सर, करण तो सर्वेंट बना था जो एसीपी साहब को मिला था। और रोहन? रोहन तो ईशा के साथ ही था सर। मगर वो वहां तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सर, वहीं पे कहीं छिपा हुआ था। कहीं रोहन ने तो सांप नहीं रख दिया पर्स में? रोहन तो ईशा का बॉयफ्रेंड है, मगर उन दोनों का झगड़ा चल रहा था इन दिनों। तुम जरा इधर आओ। जी। उन दोनों का फोन नंबर लिखवाओ। वो कार किसकी थी जो वहां पे खड़ी थी? कौन सी कार सर? ईशा कह रही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। किसकी थी वो गाड़ी? मालूम नहीं सर। देख सुधाकर सर, तुम लोग जल्दी से जाके देखो वहां पे, देखो कार है कि नहीं। यस सर। चलिए आप लोग चलिए। सर, 1 मिनट। क्या लक्ष्य? सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? सर, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बात करनी थी। ये कहां से मिला तुमको? सर, ये एक लड़की के हाथ पे बना हुआ था, और सर यही सिंबल मेरे भाई की एक बुक में से मिला था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर, लेकिन दिस इज वेरी। सर, वो करण और रोहन का फोन लग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। अगर वो कार मिल जाए तो कुछ पता चल सकता है। सुधाकर सर, इधर आओ। ये देखो। नो, ये तो रोहन है
ऐसा? रोहन, ये कैसे हो गया? फ्रेडिक्स, चलिए आइए। ये रोहन है, पर ये तो गायब था। अचानक से इसकी मौत कैसे हो गई? ईशा की मौत में इसका हाथ हो सकता है। ये जो हमारा शक था, ये तो गलत निकला। हाँ, शायद बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी मौत ईशा की मौत से पहले हुई थी। रोहन की मौत ईशा से पहले हुई, तो जिस आदमी ने रोहन को मारा है उसी ने ईशा के पर्स में सांप रख दिया। सर, ये भी हो सकता है कि जब आप ईशा की गाड़ी चेक करने के लिए गए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, तो शायद उस समय रोहन की बॉडी कार में ही थी। हाँ हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त बॉडी वहां पर थी और मुझे पता ही नहीं चला। और वो करण कहाँ है? सर, हमारा एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। सर, मुझे फिर से इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में मैं जब भी कुछ कहता हूं तो सब टाल क्यों देते हैं? क्या बात करना चाहते हो? सर, मेरे भाई का खून होने के बाद उसका जो सामान मुझे मिला, ये पेपर मुझे उसमें से मिला। अब जब उस रेस्टोरेंट में मैंने उस लड़की के हाथ पे भी यही निशान बना हुआ देखा तो मुझे लगा उसका इस खून से कोई संबंध है। वो लड़की भाग गई, लेकिन सर। दक्ष, तुम इस चीज के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूल जाऊं सर? हाँ। क्यों सर? क्योंकि तुमने झूठ बोला है। सर, मैंने झूठ बोला है सर? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना कि तुम क्रिमिनल्स के दिमाग में झांक कर देखना चाहते हो कि वो गुनाह क्यों करते हैं। जी सर। और ये क्या हो रहा है? तुम्हें अपने भाई के खूनी को ढूंढना है, इसलिए तुम सीआईडी में आए हो और कुछ नहीं। नहीं सर, वो लड़की मुझे दिख गई तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरे भाई के खून का सुराग मिल सकता है सर। लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करने के बजाय मुझसे सब छिपा रहे हैं। सर, आखिर इस निशान में ऐसा है क्या? क्या सीक्रेट है जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं सर? दक्ष, तुम इस निशान को भूल जाओ। सर, लेकिन ये मेरे। बस, भूल जाओ मतलब भूल जाओ। सर, एक मिनट इधर आइए। करण मिल गया सर। ईशा का खून क्यों किया तुमने? सर, मैंने नहीं किया। नौकर बनने का बड़ा शौक है। सर, मैं वहां था ही नहीं। तुम वहां थे ही नहीं? मैं नौकर बना ही नहीं। मुझे फोन करके कहा गया कि एसीपी के साथ मजाक करने का प्लान कैंसिल हो गया है। चुपचाप घर पे बैठो। नहीं, ये वो नहीं है। वो कोई और ही था। फोन किसने किया था? सर, रोहन ने। रोहन ने? हाँ सर। पर रोहन का तो खून हो गया है। हाँ सर, मुझे भी अभी पता चला है। सर, ईशा ने जब आपकी गाड़ी को रोका तो वहां दो लोग छुपे होंगे। एक तो रोहन और दूसरा वो खूनी। प्लीज गाड़ी रोको। और आपके चले जाने के बाद उसने रोहन का खून कर दिया और उसकी लाश को टिक्की में बंद कर दिया। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या? डॉक्टर, सीआईडी के ऑफिसर्स मुझसे ठीक से बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझेंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी कुछ वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। क्या? आपके पति की मौत। मेरे पति की मौत मेरा पर्सनल मामला है दक्ष। मैं जानता हूं डॉक्टर अंजलिका, पर मुझे अपने भाई की मौत के बारे में बात करनी है तो किससे बात करूं मैं? बताइए आप। लगता है काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सीआईडी में जिस काम के लिए आए हो, पहले वो काम पूरा करो। जी हाँ, वही काम करना चाहिए। अपने किसी का खून हो तो चुप बैठो, दूसरे किसी का खून हो जाए तो भागते फिरो, राइट? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। डॉक्टर, आप भी यही कह रही हैं? आपके पति का खून हो गया? दक्ष, मेरे पति की मौत मेरी आंखों में आंसू लाती है, हर रोज लाती है।
पर मेरे हाथ कभी नहीं कांपते। मेरा काम आज तक सफल नहीं हुआ है। काश मैं ऐसा कर सकता डॉक्टर, पर जब से मैंने ये देखा है ना, मेरे भाई के खून के अलावा मैं और कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या देखा? ये ओह, ये? आपको मालूम है ये क्या है? हाँ। आप जानती है डॉक्टर ये क्या है? व्हाट इज दिस डॉक्टर, मुझे बताइए। हेलो डॉक्टर अंजलि, पता चला तुम्हें कुछ मिला है? यस सर। तक तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं सर ये रोहन का जूता है सर। इस पर ये जो मिट्टी लगी है, इसे जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये मिट्टी उस जगह से आई है जहां ईशा की गाड़ी खड़ी थी या उस जगह से जहां ईशा की मौत हुई थी। अच्छा, ये देखिए सर, ये देखिए। स्नेक स्किन, सांप की खाल, वही सांप, वाइपर। रोहन और सांप? सर वो स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि ईशा और रोहन के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। चलो मान लेते हैं कि ईशा को रोहन ने मारा है सांप से, तो फिर रोहन को किसने मारा है? वो जो लड़का नौकर की एक्टिंग कर रहा था, मुझे वही गड़बड़ लगता है। तुम लोग वापस उस घर में जाके देखो, वो घर है किसका और इन लोगों को वो घर दिया किसने। मैं कानों पे हाथ लगाता हूं, मैं जिंदगी में फिर किसी को बंगला नहीं दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि खून हो जाएगा। वो तो कह रहे थे कि थोड़ा मजाक करना है। अब देख लिया ना मजाक। जी साहब, वो लड़की जब पैसे देने आई थी तो किसे मालूम था कि बेचारी मर जाएगी। पैसे लड़की ने दिए थे? जी साहब। और वो लड़का जो नौकर बना था, उसे जानते हो? नहीं, वो तो जब जा रहा था टैक्सी में, बस तब भी मैंने उसे देखा था। ओह, वो टैक्सी में गया? इतनी सुनसान जगह पे उसे टैक्सी कहां से मिली? यहीं आगे लानावली नाके पे एक टैक्सी स्टैंड है, वहीं पे फोन करके उसने टैक्सी बुलवाई थी। कल रात को यहाँ से एक टैक्सी वाला वहाँ गया था, वहाँ पे बंगले से एक पैसेंजर को उठाया था उसने। साहब, हम लोगों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम किधर बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कुछ किया है? हम तो सिर्फ खूनी को ढूंढ रहे हैं। हाँ? क्या तुम जानते हो वो टैक्सी वाला कौन था जो कल वहाँ पे गया था? हाँ साहब, मालूम है, उसका नाम राजू है। राजू? कहाँ है वो? वो वहाँ पर है साहब। ए राजू, इधर आ। ए बता दे इनको, साफ साफ बताना क्या हुआ था रात को। नमस्ते साहब। नमस्ते। राजू, कल रात वो पैसेंजर कहाँ गया था? कहाँ छोड़ा था तुम्हें? वो तो साहब फिल्म सिटी गया था। फिल्म सिटी? हाँ साहब। रात को 12:30 बजे? वहाँ पे कोई वो शूटिंग वगैरह चल रही थी। शूटिंग? हाँ साहब, जब वो वहाँ पे पहुंचा तो वो शूटिंग वाले उस पर चिल्लाने भी लगे। चिल्लाने लगे? क्यों? वो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, वो काफी लेट से पहुंचा था ना करके। यहाँ आप लोगों के साथ कितने एक्टर्स काम कर रहे हैं? यही करीब 20 लोग हैं, जिसमें 5 सीनियर एक्टर हैं और बाकी तो सब नए हैं। आप लोगों की शूटिंग यहाँ कल रात को भी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल चल रही थी। हमने कल पूरी रात शूटिंग की है और आज सुबह से कर भी रहेंगे और आज रात को भी करनी है, तब जाकर कहीं 2 एपिसोड कंप्लीट आएगा। कल रात को आपका कोई एक्टर लेट आया था यहाँ पे? एक्टर लेट आया था? करीब 1 बजे पहुंचा था यहाँ। 1 बजे? अरे हाँ, वो लेट आया था कटारी, जिसकी वजह से हमारी शूटिंग 2 घंटे रुकी हुई थी। कटारी है यहाँ पे? है? कटारी होना चाहिए। सामने सेल फोन में बात कर रहा है ना, वही कटारी है। चल भाई, यहाँ पे तेरी शूटिंग खत्म हो गई। कौन है आप लोग? कहाँ लगा रहे हैं मुझे? हम तुम्हारे ससुराल से आए। चल। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर। फिर वही चीज, वही निशान। मैंने कहा है ना, इस चीज को कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। नहीं सर, ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? सर मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ। ओह, तुम्हारे भाई का मर्डर इसीलिए ना? यस सर। मैंने कहा था ना, तुम सीआईडी में इसीलिए आए हो कि तुम अपने भाई के मर्डर की छानबीन करो। नहीं सर, ये बात नहीं है।
सर दरअसल जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना, जिसके हाथ पर वो निशान बना हुआ है, सर मेरे दिमाग में दिन रात यही बात घूमती रहती है कि वो है क्या चीज आखिर। दक्ष, मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी लेनी ही चाहिए, और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब आना वापस। ओके? यस सर। सर लेकिन वो निशान। तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई, अब तुम जा सकते हो। सर ये लीजिए, ये रहा आपका वो नौकर जो वहां पे था। कटारी नाम है इसका। हाँ, ये वही है। नहीं था सर, अच्छी एक्टिंग की थी ना? बहुत अच्छी एक्टिंग की थी तुमने। तुम्हारी एक्टिंग की वजह से एक लड़के की मौत हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर? किसकी मौत हो गई? देख भाई एक्टर, अभी एक्टिंग बंद कर, चुपचाप रास्ते पे आ जा, समझा? बताओ, सच सच बताओ, उस लड़की का खून क्यों किया तुमने? मैंने कोई खून नहीं किया। रोहन को क्यों मारा? ये रोहन कौन है? एक्टिंग बंद। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ सर। इस पेपर पे लिखो, सच क्या है लिखो, और इधर उधर की बातें नहीं करनी, समझा? लिखो। मुझे बोला गया था चुपचाप अपनी लाइनें बोल के चले आना। मैं तो सिर्फ अपनी लाइन बोला था सर। आपने जब उस दिन पिस्तौल लगाई थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार बता, ये नौकर की एक्टिंग करने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? अच्छा हुआ सब लोग ये भी मिल गए। बंद करो सब लोग, इस लाइन में खड़े हो जाओ। चलो इधर आओ, आप लाइन में खड़े हो जाओ। सर क्या हुआ सर? इधर आप खड़े हो जाओ, लाइन लगाओ इधर। हुआ क्या लेकिन? चलो, वहाँ एक खून हो गया और तुम लोग मसल बनाने में लगे हो। हाँ, सबको सीआईडी ब्यूरो चलना होगा, सबको गिरफ्तार किया जाता है। पर हमने किया क्या है? चुप, सब चुप। हमने किया क्या है? वो लड़का जो नौकर बना था वहां बंगले में, किसने बुलाया था उसे वहां? हमने नहीं बोला। हमने तो सर देखा तक नहीं उसे। मालूम है कौन है वो? हैं? वो एक एक्टर है। और वो एक्टर हमें मिल गया है। हाँ, और उसने हमें बताया कि तुम में से कोई आदमी है जिसने उसे बुलाया था। किसने बुलाया था? तुमने? तुमने बुलाया था? किसने बुलाया था? तुमने बुलाया था? तुमने बुलाया था? सब ना बोल रहे हैं, तो फिर किसने बुलाया उसे वहां? कोई ऐसे नहीं मानेगा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन सबको ब्यूरो लेके चलो। चलो। फिर किसने किया? किसने किया बोलो? तुम बंद करो। सुना नहीं है? कौन तुम? हो तो तुम हो करण। चलो उतरो नीचे। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। उतरो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा सर। सर ईशा रोहन को छोड़ना चाहती थी, पर रोहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। ईशा किसी और से प्यार करे ये रोहन देख ही नहीं सकता था, इसलिए उसने ईशा के पर्स में एक सांप रख दिया। पर तुमने रोहन को क्यों मारा? वो दिन रात ईशा का पीछा करता रहता था, पागल हो गया था। उसने ईशा का जीना मुश्किल कर दिया था। फिर ईशा ने मुझसे आकर कहा, कुछ कर। सिर्फ इतना ही कहा था ना, कुछ कर? तुमने उसे चाकू ही मार दिया? मैं तो सिर्फ उसे डरा रहा था सर, और फिर वो चिल्लाने लगा, और हमारे झगड़े में कब उसे चाकू लगा मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं लाश को देख के डर गया था सर, मैंने लाश को गाड़ी में छुपा दिया। तुम्हें रोहन के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।